नमस्कार प्यारे साथियों, सरकारी गुरुकुल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ज़िंदगी में दोस्तों एक ओवर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ होती है, उसको आप बिल्कुल मत रखना। क्योंकि अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस ज़िंदगी में रखोगे ना तो ऐसे धोए जाओगे कि दोबारा कभी ज़िंदगी में आपके ऊपर दाग नहीं लगेगा, आप किसी लायक नहीं रहोगे। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इस दुनिया में 70% लोग ऐसे होते हैं जो कि एक सही मार्गदर्शन की वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। किसकी वजह से? सही मार्गदर्शन की वजह से। अगर उनको सही समय पे कोई बता दे कि तेरे को ऐसा काम करना है, ये तेरे लिए सही रहेगा, ये तेरे लिए गलत रहेगा, अगर उसको सही रास्ता दिखा दिया जाए तो वो कामयाब हो सकता है। तो मार्गदर्शन सबसे बड़ी बात होती है। और ओवर कॉन्फिडेंस में आपको बिल्कुल नहीं रहना है कि हमें बेस्ट बुक्स की जानकारी भी लेनी पड़ेगी। क्या? बिल्कुल लेनी पड़ेगी भाई साहब। जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बेस्ट बुक्स की जानकारी लेनी ही लेनी पड़ेगी। और बुक्स ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको फाइनली सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग के अंदर, फाइनली आपको बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बुक खरीदनी पड़ेंगी। अब एसएसबी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके एग्जाम में मैथ आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आपका जीके, जीएस और करंट आने वाला है। और लास्ट में आपका हिंदी और इंग्लिश आने वाला है। हिंदी इंग्लिश में से आपको एक सब्जेक्ट का चयन करना है। अगर आप हिंदी से एग्ज़ाम देते हैं तो इंग्लिश आपके लिए नहीं है, इंग्लिश से देते हैं तो हिंदी आपके लिए नहीं है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो हिंदी की बुक के लिए है कि हिंदी के लिए हमें कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीके की लगभग सब कैंडिडेट्स को नॉलेज होती है, लेकिन हिंदी में आके फंस जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको चारों सब्जेक्ट की बेस्ट बुक बताने वाला हूँ और एक सब्जेक्ट की आपको मैं 3 बुक बताने वाला हूँ। तीनों बुक का रीज़न भी बताऊँगा कि कौन से कैंडिडेट को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है ना, जिससे लिए आपके आसान हो। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं और वो ऐसी बुक उठा के ले आते हैं जो उनके दिमाग के ऊपर से जाती है। तो आपको वही बुक लेके आनी है जो आपके लेवल की हो, जिससे आप समझ सकें और अच्छी सी प्रिपरेशन कर पाएँ। ये था आज का इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की बेस्ट बुक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो आपके समझ से बाहर है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको रेट दिख रहा है, प्राइस दिख रहा है हर चीज़ का। तो ये इसलिए है, मैं रीजनिंग के आपको कुछ बुक्स दिखा रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रत्येक बुक का प्राइस लगभग 400 रुपये प्लस है। यानी आप मान सकते हो किसी भी सब्जेक्ट की बुक आप खरीदोगे तो उसका 300 रुपये से ज़्यादा ही रेट आपको देखने को मिलेगा। अब मैंने ये क्यों बताया है कि 300 रुपये से हमें क्या मतलब है, जब तैयारी करनी है तो हम खरीदे भी गए। बिल्कुल आपकी यही सोच होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी एग्जाम को पास करने की, तो फिर आपको पैसे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जितने पैसे लग जाएं अपनी तैयारी में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, पैसे एक बार लगेंगे लेकिन तैयारी आपको बार बार नहीं करनी है। एक बार ज़िंदगी में तैयारी करनी है, उसके बाद में आपको सरकारी नौकरी लेनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं रीजनिंग की आपको 4 बुक्स दिखा रहा हूँ, इसे ध्यान से समझ लेना। इसके बाद में हम हिंदी, इंग्लिश और सब्जेक्ट की बात करेंगे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। चलिए, पहली बार में यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी एक मास्टर की रीजनिंग बुक, यहाँ पे देख सकते हो। और ये किसकी है? अरिहंत की है। ध्यान देना, अरिहंत की है मास्टर रीजनिंग बुक। इसका आपने खूब सुना होगा और मार्केट में जाओगे दुकान वाले से तो आपको पहले ये ही बुक पकड़ाएगा, क्योंकि ये मार्केट में काफ़ी चलती है। तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं अगर आप रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग किताबें खरीदनी है, इस बात को ध्यान से बिठा लो। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग, मैथ की अलग लेनी है, रीजनिंग की अलग लेनी है, जीके की अलग लेनी है और हिंदी इंग्लिश में से आपको एक अलग बुक लेनी है। आप क्या करते हो, एक बुक खरीदते हो मार्केट में से जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। वो उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो फ्रेशर्स कैंडिडेट होते हैं, जिन्होंने कभी सरकारी नौकरी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको अलग अलग बुक खरीदनी है। तो ये मास्टर रीजनिंग बुक है अरिहंत की, मैंने आपको दिखाया है। और नए पैटर्न की बुक आपको खरीदनी है, नए साल की। ठीक है, इसके अलावा दूसरी बुक आती है यहाँ पे, आप देख सकते हो, डॉक्टर RS अग्रवाल जी की। ठीक है, RS अग्रवाल जी की एक मैथ की बुक भी आती है और रीजनिंग की बुक भी आती है। तो यहाँ पे आपको RS अग्रवाल जी की रीजनिंग की बुक नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, इसका रीज़न मैं बता देता हूँ।
दोस्तों जो RS अग्रवाल जी की रीजनिंग की बुक है, इसका लेवल अब थोड़ा हाई कर दिया गया है। पहले क्या इसका लेवल मीडियम आता था, लेकिन अब RS अग्रवाल जी की बुक में क्या जो आपका कंटेंट है वो थोड़ा हाई कर दिया गया है, तो आपको स्टार्टिंग में समझने में दिक्कत होगी। हाँ, अगर आप पहले कभी प्रिपरेशन कर चुके हैं, रीजनिंग मान लो आपको ठीक ठाक आती है थोड़ी सी, तो फिर आप RS अग्रवाल जी की खरीद सकते हैं। फिर आपको अरिहंत की खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप ठीक ठाक पढ़ चुके हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ पे फिर RS अग्रवाल जी की बुक को खरीदें। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको मैं पहले बता देता हूँ कि भाई इन किताब वालों ने मेरे को पैसे दिए हों कि हमारी किताब का एडवर्टाइजमेंट करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो RS अग्रवाल जी की बुक आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक बुक आती है रीजनिंग की, रामनिवास माथुरिया की। तो ये बुक आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये अलग ही कंपटीशन एग्जामों में आती है, SSB के लिए आपके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक बुक है सिखवाल की, ये आजकल नई ट्रेंड में चल रही है, बढ़िया चल रही है ये बुक। अगर आप इसे खरीदना चाहो ना तो खरीद सकते हो। बाकी आप उन दो बुक आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, वही आपको उनमें से ही आपको एक बुक का चयन करना है। या तो आपको अरिहंत की लेनी है या फिर RS अग्रवाल की लेनी है, ठीक है। इन दो बुक्स में से आपको एक बुक खरीद लेनी है। ये रीजनिंग की हो चुका है। अब बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की। देखिए दोस्तों, प्रत्येक बुक 400 रुपये की आएगी, और ऐसे करके आप 4 सब्जेक्ट की कम से कम 4 बुक खरीदोगे तो आपकी 1600 रुपये की बुक्स हो जाएंगी। और 1600 रुपये आपको खर्च करने ही पड़ेंगे। अब काफ़ी गरीब बंदे होते हैं जो भाई 1600 रुपये खर्च नहीं कर पाते हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं। आपके मैथ, रीजनिंग, GK GS, हिंदी, इंग्लिश, प्रत्येक सब्जेक्ट के जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके हैंड राइटिंग नोट्स आपको एक सब्जेक्ट की केवल 20 रुपये में मिल जाएंगे। तो कहाँ पे 1600 रुपये हैं आपके, और 4 सब्जेक्ट के 20 रुपये के हिसाब से आपके 80 या 100 रुपये हो गए, ठीक है। 80 या 100 रुपये में मिल जाएंगे। करना है कि आपको इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट यानी व्हाट्सअप पे मैसेज करना है, और SSB लिख देना है व्हाट्सअप पे मैसेज में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको मैसेज करना है SSB नोट्स लिख के, जिससे कि अगला बंदा जो भी अगले सामने वाला वो समझ जाए कि SSB की प्रिपरेशन करने वाला है, ठीक है। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले बुक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, हिंदी की बुक्स को लेकर काफ़ी सारे सवाल आए हैं, काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है। तो सबसे बेस्ट बुक तो वैसे जो फ्रेशर्स कैंडिडेट है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट की आप सामान्य हिंदी की बुक खरीद सकते हैं, जो कि आपके लिए बेस्ट साबित होने वाली है। लेकिन जो कैंडिडेट पहले तैयारी कर चुके हैं वो ल्यूसेंट बुक को गलती से भी ना खरीदें, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी पढ़ चुके हैं वो ल्यूसेंट बुक को गलती से ना खरीदें, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके अंदर मिस हैं। काफ़ी सारे टॉपिक आपको इसमें नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि आपको दूसरी बुक में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो दूसरी बुक कौन सी आती है? एक नालंदा की बुक आती है, ठीक है। नालंदा की सामान्य हिंदी की बुक आती है। इसके अंदर वो टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप अगर पहले हिंदी पढ़ चुके हैं तो फिर आपको ल्यूसेंट नहीं लेनी है, नालंदा की बुक लेनी है, ठीक है। किसकी लेनी है? नालंदा की सामान्य हिंदी की बुक ले लेनी है। अब भैया बात करते हैं, अगर आप हिंदी ढंग से पढ़ चुके हैं, केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये तीसरी बुक आदित्य पब्लिकेशन की तैयार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज, ये आती है हिंदी की तीसरी बुक, और ये पूरी अपडेट बुक आती है। तो ये आप लें अगर आप हिंदी ढंग से पढ़ चुके हैं, और स्टार्टिंग से अगर आप हिंदी पहली बार भी पढ़ना चाहते हैं तो यही बुक खरीदें। इस बुक में दोस्तों आपको कौन कौन से टॉपिक नए मिलेंगे जो कि ल्यूसेंट और आपको उन बुक्स में नहीं मिलेंगे, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो आपका पहला टॉपिक है वो आपको ल्यूसेंट के अंदर नहीं मिलेगा, युगम शब्द का। कौन सा? युगम शब्द का आपको ल्यूसेंट के अंदर नहीं मिलेगा दोस्तों। अब फिलहाल अपडेट कर दिया हो तो बात अलग है, पहले नहीं होता था। दूसरा बात करें, पत्र लेखन का टॉपिक आपको ल्यूसेंट की बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए ल्यूसेंट की नहीं लेनी है। तीसरा आता है आपका प्रशासनिक। कौन सा? प्रशासनिक शब्दावली। ये टॉपिक आपको नहीं देखने को मिलेगा, ल्यूसेंट में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ल्यूसेंट की बुक नहीं लेनी है। आपको ये सब चीज़ें कोई नहीं बताएगा कि ल्यूसेंट की क्यों नहीं लेनी है। और चौथा टॉपिक अगर हम बात करें, अनेकार्थी शब्द एक होता है, वो आपको ल्यूसेंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक है जो कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है, विशेषण विशेष्य का टॉपिक। कौन सा? विशेषण विशेष्य का टॉपिक। ये आपको ल्यूसेंट के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए ल्यूसेंट की बुक आपको बिल्कुल परचेज नहीं करनी है, वरना एग्जाम में फेल हो जाओगे।
इन टॉपिकों से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी सही नहीं कर पाओगे अगर आप ल्यूसेंट की बुक से हिंदी को पढ़ रहे हैं। इसलिए भैया ल्यूसेंट की बुक आपको नहीं लेनी है हिंदी के लिए। तो यहाँ पे आप आदित्य पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हैं और बिल्कुल नए ईयर की बुक आपको खरीदनी है, अपडेट बुक, ठीक है। ये आपको ऐसा पर्चा दिखाई देगा। उस बुक को अगर आप मार्केट में खरीदोगे, मार्केट में जाओगे तो इस नाम से आपको बुक मिल जाएगी और इन बुक्स को आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो अगर आप मार्केट जाने की उम्मीद नहीं रखते। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की। अगला सब्जेक्ट आता है आपका इंग्लिश। और इंग्लिश दोस्तों जिस भी वैकेंसी में आती है ना उस सब के लिए है, ये एसएसबी के लिए ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप पहला तो देखिए जो एक केडी कैंपस की बुक आती है इंग्लिश की, ठीक है, और ये नीतू मैम की बुक आती है और ये बिल्कुल ट्रेड में बाय नीतू मैम। यहाँ पे आप देख सकते हो बुक पे लिखा हुआ मिलेगा, केडी पब्लिकेशन की बुक आती है और ये नए सेशन की आपको बुक लेनी है। बड़ी ज़बरदस्त बुक आती है इंग्लिश की, एक ही नंबर की बुक आती है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। और दोस्तों अगर आप इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, अगर पहले नहीं पढ़े हैं यानी पहले पढ़ चुके हैं, तो फिर आना है इस बुक पे जो मैं दूसरे आपको दिखाने वाला हूँ। और पहली बार अगर इंग्लिश पढ़ने को मिल रही है तो फिर नीतू मैम की आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। और ये आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से मजबूत तैयारी करवा देगी। दूसरी बुक आती है आपकी मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। यहाँ पे देख सकते हो आप पर्चा। इन बुक्स का नाम काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो सुने ही नहीं होंगे, पहली बार देख रहे हैं। बिल्कुल भाई, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स ये बुक आप देख सकते हो इंग्लिश की। ये डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की आती है और ये ग्रामर के लिए दोनों ही बुक्स बेस्ट है, नीतू मैम की भी और ये मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर आप नीतू मैम की बुक्स को चयन कीजिए और पहले इंग्लिश पढ़ चुके हैं तो फिर इस बुक पे आ जाइए, ठीक है। अब दोस्तों वोकेबलरी की बात आती है। इंग्लिश वोकेबलरी को अगर आप तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रामर के लिए दोस्तों आपके लिए ये दोनों बुक बेस्ट हैं, ठीक है, ग्रामर के लिए। अब वोकेबलरी की बात करें ना तो वोकेबलरी के लिए ये इंग्लिश की एसएससी ब्लैक बुक के नाम से आती है। बड़ी ज़बरदस्त बुक आती है दोस्तों, वोकेबलरी के लिए है केवल, ठीक है। वोकेबलरी के आप लिए इसको बुक को खरीदें, ब्लैक बुक के नाम से आती है ये। और निखिल गुप्ता के यहाँ पे आपको टैग मिलेगा और मार्केट में ऑनलाइन दोनों तरीके से मिल जाएंगी, तो आप ऑनलाइन मंगवा लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 400 रुपये के लगभग बुक आती है, लेकिन ज़बरदस्त बुक आती है वोकेबलरी के लिए और इंग्लिश ग्रामर के लिए। ये दो बुक आपको मैंने पहले बता दी है, एक तो नीतू मैम की और दूसरी मिरर ऑफ एरर्स की, ठीक है। और पहले पढ़ चुके हैं इंग्लिश तो आपको ये लेनी है मिरर ऑफ एरर्स। पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर नीतू मैम के लिए आपकी बेस्ट। चलिए अब अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं यार। अगला सब्जेक्ट बचता है आपका जीके, ठीक है। जीके के लिए दोस्तों आपकी ल्यूसेंट ठीक है, ल्यूसेंट बढ़िया बुक आती है जीके के लिए, कोई दिक्कत नहीं आती। अब मैं इसके फ़ायदे आपको बता देता हूँ ल्यूसेंट के। देखिए ल्यूसेंट के फ़ायदे, पहली बात तो ये है कि इसके अंदर आपको जो आपकी सामान्य विज्ञान है यानी साइंस है वो मिल जाएगी, तो ये इसके लिए आपको अलग से भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरी ये पतली बुक होती है जिससे आपकी जो साइकोलॉजी होती है कि हाँ इस पतली बुक है इसको मैं आसानी से पढ़ लूँगा, वो चीज़ें आपके लिए बेस्ट रहेगी। तीसरा है कि इसके अंदर वही चीज़ मिलेगी जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी, मतलब जो इंपॉर्टेंट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वही इस ल्यूसेंट बुक के अंदर मिलेगी, फालतू मटेरियल इसमें नहीं होता है जीके के लिए, ठीक है। और आपको अगर एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो जीके पे आपको कम से कम ध्यान देना है, क्योंकि 25 नंबर की आएगी जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है आप या तो हिंदी को पढ़ लेना या इंग्लिश को पढ़ लेना। अगर जो कैंडिडेट हिंदी में इंटरेस्ट रखते हो हिंदी पढ़ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ना आपको दोनों में से एक ही सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आप हिंदी को पढ़ते हैं ना तो जीके से कम समय में इसको तैयार कर लोगे हिंदी को, और जीके में आप पूरे में पूरे नंबर नहीं ले सकते, यानी मतलब ज़्यादा नंबर नहीं ले पाओगे, लेकिन हिंदी में आप ज़्यादा नंबर ले पाओगे। तो इसलिए जीके को पढ़ना है लेकिन इतना फोकस नहीं करना है, ओनली रिवीजन करना है। तो ल्यूसेंट बुक है ना एसएसबी के लिए, जीके के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप किसी अदर वैकेंसी की तैयारी भी कर रहे हैं तो ल्यूसेंट आपके लिए ठीक है, क्योंकि कॉमन बुक आती है, ना ज़्यादा मटेरियल होता है ना ज़्यादा पेज होते हैं और फिक्स इसमें काम होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ल्यूसेंट इज़ बेस्ट ऑफ जीके बुक। अब लास्ट में बचता है दोस्तों मैथ का, और मैथ के लेकर आपने क्या है कि आरएस अग्रवाल जी की बुक्स के बारे में सुना है, अंकगणित की जो बुक आती है। तो अभी फिलहाल क्या है दोस्तों, हर चीज़ का एक टाइम होता है और इसका जो टाइम है दोस्तों अब जा चुका है। पहले चलती थी काफ़ी बुक, बढ़िया तरीके से चली है ये बुक, और इसको जो पढ़ा है ना उसके मैथ में आज तक कोई सवाल गलत नहीं हुआ होगा। लेकिन दोस्तों अब क्या है कि आजकल सिलेबस बदल गया, कंपटीशन बढ़ गया है और जो लेवल है पढ़ाई का वो भी
आगे हो चुका है। काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। राकेश यादव सर की बुक वगैरह खरीद लेते हैं, किरण पब्लिकेशन की बुक खरीद लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है एसएसबी लेवल की बुक नहीं होती, ये हाई लेवल की होती है। जो सीजीएल सीएचएसएल वगैरह एग्जाम होता है, इंस्पेक्टर वगैरह बनते हैं, उनके लिए होती है राकेश यादव सर की बुक, किरण पब्लिकेशन की बुक, ये हाई लेवल की होती है। अगर आप एसएसबी जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल समझ से बाहर है, किरण और राकेश यादव की सर। ठीक है, ये बुक में सवाल मेरे से किसी ने किया था, तो मैथ की बारी आई, मैंने बताई। अभी मैथ के लिए आपको क्या करना है, रामनिवास माथुरिया सर की एक बुक आती है, ठीक है, जिसका आपको पेज ऐसा देखने को मिलेगा, ये आपको ले लेनी है। बहुत आसान बुक है, बड़े तरीके के सवाल मिलेंगे जिसको आप आसानी से ट्रिक के साथ में मिलेंगे, तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होगी। चलिए, ये बुक आप नहीं खरीदते हैं तो ये यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। एक SD यादव सर की बुक मिलेगी अंगणित के नाम से, जिसका फर्स्ट कवर है, आपको ऐसा देखने को मिलेगा। शारदा पुस्तक भवन से ये पब्लिकेशन हुई है। तो ये बुक आप ले सकते हैं, यानी 2 बुक आपके सामने हैं, इनमें से आप कोई भी बुक ले सकते हैं, चाहे माथुरिया की ले लीजिए या फिर SD यादव की। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, मान लो ये कहते हो कि नहीं हम तो RS अग्रवाल की बुक से पढ़ेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, RS अग्रवाल की बुक से भी पढ़ सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। मुझे किसी भी बुक से ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जिस बुक से तैयारी करो। लेकिन ये RS अग्रवाल जी की क्या है, थोड़ा ज़माना जा चुका है और क्वेश्चन का लेवल हाई आ चुका है। लेकिन ये बुक है क्या है कि अभी अपडेट नहीं हो पाई है, वो उसी पैटर्न पे चल रही है, और ये बुक है ना, दोनों अपडेट हो चुकी हैं। बाकी आप RS अग्रवाल की बुक से तैयारी करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है, बढ़िया बुक है RS अग्रवाल जी की भी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इन 2 बुक्स में से जिस बुक्स का चयन करना चाहिए कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये था दोस्तों बेस्ट बुक्स के बारे में वीडियो आप सभी के लिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो कि हाँ नॉलेजेबल जानकारी मिली है, तो फिर आपको लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है अभी भी, तो हम आपको मौका देते हैं कि कमेंट आप कर देना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।